पिछली श्रृंखलाओं में हम देख चुके हैं कि कवि दुखी है, लेकिन वह अपने दुख को में छुप कर के आंसू नहीं बहाता है, बल्कि अपने दुखों को गीतों में बांध देता है, गीत के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिससे हम एकांत क्षणों में भी सुख पाते हैं, उसको पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि साधारण व्यक्ति जहाँ दुख में मौन हो जाते हैं, छुप कर के आंसू बहाते हैं, कभी अपने पीड़ा को भी एक नया रूप, एक सृजनात्मक रूप दे देता है। और तब वही कहता है कि ये कवि क्या कर सकता है, वह अपने आंसुओं को कितना मूल्यवान बना सकता है। वो उसके आंसू पूजा के फूल हो सकते हैं, मंदिर की प्रतिमा पर चढ़ सकते हैं, किसी के दुखों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वो कवि में या साहित्यकार में इतनी शक्ति है कि वह अपने भावनाओं को मूर्त रूप दे सकता है, उनको सकारात्मक रूप दे सकता है, जिससे समाज आनंदित हो, खुश हो या उसका लाभ उठाए। तो फिर कवि कहता है, साथी कभी नैनों का पानी चढ़ जाए मंदिर प्रतिमा पर, यादें मस्जिद की सागर भर, याद हुए वह रक्त सना है जिससे जग का आहत प्राणी। साथी कभी नैनों का पानी लिखे कथाएं राज की या परिवर्तित जन समाज की या मानवता के विषाद की, लिखे अनादि अनंत कहानी। साथी कभी नैनों का पानी कल कल करे सरित निर्झर में या मुखरित हो सिंधु लहर में, युग वाणी बोले या बोले वह जो है युग युग की वाणी। साथी कवि नैनों का पानी, यानी कवि के जो आंसू हैं, नैनों का पानी क्या है, उसके आंसू हैं, वह क्या कर दे, क्या करे, क्योंकि वह मंदिर की प्रतिमा पर, यानी कि हम मूर्ति पर भी जल चढ़ाते हैं, तो यह आंसू मंदिर की प्रतिमा पर भी चढ़ सकते हैं, मस्जिद की भी सागर भर सकते हैं, या फिर जो पूरा समाज जो है किसी न किसी दुख से आहत का मतलब घायल है, तो किसी न किसी दुख से घायल है, वह खून से लथपथ है, तो उनकी कथा लिखे। कवि क्या करे, वह अपने दुखों को किस तरह से अभिव्यक्त करे, यानी कवि यह सब कुछ कर सकता है। वह अपने आंसुओं को भी मूल्यवान बना सकता है, उसके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, उसमें इतनी क्षमता है कि वह अपने दुखों को गीत के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है, जो दूसरे के लिए प्रेरणादायक बन सकता है। वह क्या लिखे, किसी राज्य की कथा लिखे, राजनीति की कथा लिखे, या कि फिर यह जन समाज जो बदल रहा है, समाज की कथा लिखे, या फिर मानव के दुखों की कथा लिखे, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। अनादि का मतलब जिसका आदि नहीं, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है। तो न सुख का अंत है, न दुख का अंत है, न समाज का अंत है, न भावनाओं का अंत है। तो क्या वह उस समाज की कथा लिखे जो अनादि और अनंत है? वह क्या लिखे, क्या करे? यह प्रश्न कवि करता है कि यह कवि के आंसू जो हैं वह किस रूप में प्रकट हों, वह क्या करे। कल कल करे सरित निर्झर में या मुखरित हों सिंधु लहर में, युग वाणी बोले या बोले वह जो है वह नदियों में की लहर में मिल जाए, नदियों में समा जाए, झरने में समा जाए, या झरने की तरह, नदियों की तरह गतिशील हो जाए, विस्तृत हो जाए, या फिर समुद्र में मिलकर खारा बन करके फिर खारा जल बादल में मिल जाए। वह कवि क्या करे, यह प्रश्न जो है वह कवि करता है। या वह युग की वाणी लिखे, या जो अभी क्या है वह लिखे, या जो सदियों से चली आ रही है। आज हमारी आवश्यकता क्या है, आज युग क्या कह रहा है उसको लिखे, उस परंपरा या सदियों से चली आ रही परंपरा को आवाज़ दे, उसको अभिव्यक्त करे। कवि क्या करे, कवि सब कुछ करने में संभव है। वह हमारी मनोवृत्ति को, समाज को देखते हुए अपनी रचनाएं करता है,
अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिससे से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसका सुख उठा सकें। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए